और गठबंधन को लेकर कोई भी स्थिति साफ नहीं की है। आखिर एनडीए सीट बंटवारे को लेकर इतनी देरी क्यों कर रही है, इसके पीछे की असली वजह क्या है, देखिए मेरे यानी यशस्वी श्रीवास्तव के साथ इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में। अभी हाल ही में बीजेपी ने गठबंधन की राजनीति को इतना बड़ा रूप दे दिया कि एनडीए में तमाम लोग टूट टूट कर शामिल होते जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बने जयंत चौधरी। शुरुआत में तो जयंत चौधरी ने अपनी स्थिति साफ नहीं की थी, लेकिन अपने दादा चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन यानी 12 फरवरी को एक हद तक ये संकेत भी उन्होंने दे दिए कि वो एनडीए में शामिल हो चुके हैं। भले ही इस बात की औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, मतलब साफ है कि एनडीए ने अपनी ताकत दिखा दी। विपक्षी घबरा गए और एनडीए की ताकत सबके सामने आ गई। लेकिन एनडीए या यूं कहें कि भाजपा उत्तर प्रदेश में आखिर विपक्षी पार्टियों से कुछ सीटों पर घबरा क्यों रही है, इसके पीछे की वजह क्या है और पर्दे के पीछे का असली खेल क्या है, ये आज इंडिया जंक्शन अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएगा भी और बताएगा भी। लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा और समझिएगा। दरअसल ये तस्वीरें एक दिन पहले की हैं। इन तस्वीरों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम शीर्ष भाजपा नेता चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये चर्चा क्यों हो रही है, इसके पीछे का मकसद क्या है और पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल इस बैठक का अहम उद्देश्य उस बात का मंथन करना है जिन सीटों पर पार्टी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले इन्हीं कमजोर सीटों पर सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, ताकि उम्मीदवारों को जमकर प्रचार प्रसार करने का मौका मिल सके। इस बैठक में खास तौर पर दोनों उप मुख्यमंत्रियों ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को भी बुलाया गया था और ये बैठक दिल्ली के मुख्यालय में हुई है। इस बैठक के बाद आम जनता सहित राजनीतिक विश्लेषकों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा है कि इतनी मजबूत एनडीए आखिर मंथन करती क्यों दिख रही है। तो इसके लिए जरा फ्लैशबैक में भी चलते हैं। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में एनडीए को यूपी में 16 सीटों पर हार मिली थी, मगर बाद में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा ने जीत हासिल कर ली। इस हिसाब से यूपी में अब 14 ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा को जीत नहीं मिल पाई थी। भाजपा ने अब सबसे पहले इन्हीं 14 सीटों को चिन्हित कर अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। भाजपा ने इन्हीं 14 सीटों पर आक्रामक रूप से प्रचार और प्रसार करने का मन बना लिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटें जीती थी। वहीं एनडीए के सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। बता दें, भाजपा की ये बैठक विपक्षी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर सहमति बनने के कुछ ही दिन बाद अचानक की गई है। इस बैठक का मकसद ये है कि मजबूत दिख रही भाजपा या यूं कहें कि एनडीए अंदर खाने इन्हीं 14 सीटों पर काफी कमजोर पड़ रही है, और अगर ये 14 सीटें भी भाजपा के पाले में आ जाती हैं तो निश्चित तौर पर न सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बल्कि समूचा विपक्ष हिलकर रह जाएगा और चुप होकर बैठ जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।